नमस्कार दोस्तों, ऑडियो इनसाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये ऑडियो बुक आपको करोड़पति बनाने के तरीके बताएगा, जिनको अपनाकर आप भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच और आर्थिक स्थिति को बदल सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक, जिसे टी हर्व एकर ने लिखा है। दोस्तों, ये बुक आपको न केवल आपके धन के प्रति सोचने के तरीके को बदलेगी, बल्कि आपको आर्थिक सफलता के लिए एक नई दृष्टि भी प्रदान करेगी। यह किताब आपके पुराने वेल्थ संबंधी विश्वासों को बदलकर आपको अंदर से वेल्थ के लिए तैयार करती है और नई वेल्थ फाइल्स को स्थापित करती है जो आपको अमीर बना देगी। दोस्तों, ये बुक आपको सिखाएगी कि आपको जिंदगी से ज्यादा की उम्मीद कैसे रखनी है और अपने सोच को बड़ा कैसे बनाना है ताकि आप सक्सेसफुल बन जाएं। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में आई सिर्फ मुश्किलों को ही नहीं, बल्कि अपने गोल को भी किस तरह देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको कैसा नजरिया रखना चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? चलिए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऑथर हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सफलता के लिए ठीक नहीं है, तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं होगा और आप कुछ अलग नहीं कर सकते। दोस्तों, ऑथर टी हर्व एकर ने कहा, 5 मिनट में मैं बता सकता हूं कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। वो कैसे? आपके व्यक्तिगत धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को देखकर। दोस्तों, लेखक फाइनेंशियल डिजास्टर के समय से गुजर चुके थे। उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे थे और काफी बार वो टूट भी गए थे। मगर एक दिन उनके पिता के एक अमीर दोस्त ने उनको ये बताया कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, और ये सोचने का तरीका उनके कार्य और उनको मिले परिणाम दिखाता है। दोस्तों, लेखक ने ये किताब को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में हमें हमारे मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है, जो अमीर लोग हैं उनमें और बाकी जो गरीब लोग हैं उनमें क्या अंतर होता है। क्या उनकी शिक्षा, बुद्धि, योग्यता, टाइमिंग, काम करने की आदत, बिजनेस या निवेश के चुनाव। दोस्तों, लेखक ने बताया है कि इसमें किसी भी कारण आप अमीर नहीं बनते। आप अमीर बनते हैं तो आपकी सोच से, आपके धन के ब्लूप्रिंट से। ये बताते हैं हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम जो भी है वो हमारी पुरानी सोच का नतीजा है। दूसरे भाग में लेखक वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, जिसमें 17 वेल्थ फाइल्स हैं। ये भाग बताता है कि हमें कैसे हमारे अंदर की सोच को बदलना है और कैसे अमीर बनना है। दोस्तों, लेखक यहां पर क्लियर कहते हैं कि हम कॉज और उसके इफेक्ट की दुनिया में जीते हैं। दोस्तों, असल में हम जो हैं और हमें जो मिला है वो हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारी आदतों का नतीजा है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने स्वस्थ हैं और हम कैसे दिखते हैं, ये सब हम क्या हैं उसका परिणाम है। पैसे की कमी होना ये कभी भी समस्या नहीं होती है। पैसे की कमी होना वो हमारे अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है उसका एक लक्षण है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ लक्षण को ठीक करते हो तो आपको हमेशा परेशानी रहेगी। अगर आपको पैसे की दिक्कत है और आपको मैं थोड़े पैसे दे देता हूं, तो आज नहीं तो कल आपको फिर से पैसे की दिक्कत हो जाएगी। यहां पर दिक्कत पैसे की नहीं, दिक्कत हमारी सोच, आदत और हमारे व्यवहार की है। सबसे पहले बात करते हैं धन के ब्लूप्रिंट के बारे में। दोस्तों, ऑथर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताते हैं। यह फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। वह फॉर्मूला है TFA बराबर R। यहां T का मतलब थॉट, F का मतलब फीलिंग, A मतलब एक्शन और R मतलब रिजल्ट। फार्मूला कुछ ऐसा है दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग के मूल स्रोत कौन है? जैसे उनके माता पिता, अभिभावक
भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। अब फॉर्मूला हो जाता है PTFA बराबर R। यहां P का मतलब प्रोग्रामिंग है। दोस्तों, आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के तालमेल का परिणाम है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग के मूल स्रोत कौन हैं? ज्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। अब फार्मूला कुछ ऐसा हो जाता है PTFA बराबर R। P का मतलब प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आपकी प्रोग्रामिंग आपके थॉट्स को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी फीलिंग को उत्पन्न करते हैं। आपकी भावनाएं आपके एक्शंस को उत्पन्न करती हैं। आपके कार्य आपके रिजल्ट्स को उत्पन्न करते हैं। इसलिए दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लें। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से प्रोग्रामिंग होती है। पहला, वोकल प्रोग्रामिंग। दोस्तों, इस अध्याय और अगले अध्याय में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता। और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है, वह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। नंबर 2, मॉडलिंग। दोस्तों, आप जब छोटे थे तब आपने क्या देखा था? आपके माता पिता पैसों का प्रबंध मैनेज कैसे करते थे? पैसे आपके घर में आसानी से आता था या आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? दोस्तों, इस पुस्तक में 17 वेल्थ फाइल्स दिए गए हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अमीरों की सोच और मानसिकता हमारे जीवन में समृद्धि ला सकती है। आइए इन 17 वेल्थ फाइल्स पर एक एक करके चर्चा करते हैं। क्या पैसे खुशियां लाते थे या फिर उससे लड़ाई होती थी? ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में छप जाती हैं और हम उसी से आगे चलते हैं। नंबर 3, विशेष घटनाएं। दोस्तों, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था? बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। दोस्तों, ये 3 तरीके हमें पैसे की सोच को लेकर प्रशिक्षित करते हैं। असल में ये मनी ब्लूप्रिंट ही आपका वर्तमान प्लान है जो आपको पैसे में सफलता देगा। अगर आप सोचते हैं कि आप पैसों से गरीब हो तो आप अमीर कैसे बनेंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे को लेकर आपको हमेशा मुश्किल होती है तो वो हमेशा मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। दोस्तों, इस पुस्तक में 17 वेल्थ फाइल्स दिए गए हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अमीरों की सोच और मानसिकता हमारे जीवन में समृद्धि ला सकती है। आइए इन 17 वेल्थ फाइल्स पर एक एक करके चर्चा करते हैं। वेल्थ फाइल्स 1, अमीर लोग सोचते हैं मैं अपनी जिंदगी बनाता हूं, गरीब लोग सोचते हैं कि जिंदगी मुझे बनाती है। दोस्तों, हमें संपत्ति की पहली फाइल दिमाग में सेव कर लेनी है कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। जीवन में मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। हमें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं और मेहनत करके अमीर बन जाते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि
गरीब लोग हमेशा पीड़ित होने का रोल निभाते हैं जिनके साथ गलत हुआ है। वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कभी दोष नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको सफल बनना है तो ये सोचना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता हो, खास करके अपने वित्तीय जीवन के। दोस्तों, जिम्मेदारी से अपने जीवन के बॉस बने और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। जो लोग धन को अवसर मानते हैं वे उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। वेल्थ फाइल्स नंबर 2। दो अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसों का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। दोस्तों, लेखक टी हार्व एकर बुक में बताते हैं कि हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, एक ऐसा लक्ष्य जो हमें करोड़पति बना सके। अगर हमारा लक्ष्य आरामदेह बनना होगा तो जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, मगर हमारा लक्ष्य अमीर बनना है तो संभावना है कि आप आरामदेह बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा सकते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर होने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जबकि गरीब लोगों को अमीर बनने की केवल चाहत होती है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, और यही सबसे पहला कारण है कि उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता। दोस्तों, लेखक यहां अपने आप से कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए? आपको किसके जैसा बनना है? आपको अपनी जिंदगी कैसी देखना पसंद है? आप ये ऑडियो बुक क्यों सुन रहे हो? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब जरूर पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे? हम नहीं कर सकते। दोस्तों, मूवी देखने के बजाय किताबें रीड करो। सोते समय, यात्रा करते समय ऑडियो बुक सुनो। वेल्थ फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। दोस्तों, लेखक ने आमदनी का नियम बताए हैं कि आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। इसलिए आपको अमीर लोगों की तरह बड़ा सोचना होगा। लोग हमेशा छोटा खेल खेलना पसंद करते हैं। वो बड़ा खेल कभी नहीं खेलते हैं, सिर्फ सुरक्षित खेल खेलने में विश्वास रखते हैं। छोटी सोच और छोटे काम असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत व सार्थकता की ओर ले जाते हैं। आज से हमें बड़ा सोचना है। दोस्तों, आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करोगे उतने ही ज्यादा मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और हकीकत में आर्थिक रूप से आप अमीर बनोगे। वेल्थ फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, गरीब लोग जोखिम पर ध्यान देते हैं, जबकि अमीर लोग उससे मिलने वाले परिणाम पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, टी हार्व एकर कहते हैं कि जब तक अवसर है तब तक अमीर लोग सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। गरीब लोग अपने आप को तैयार करते हैं। वो लोग डरते हैं और अवसर चले जाने की राह देखते हैं। थोड़े समय में अच्छा कैसे करना है उसके लिए तैयार हो, एक्शन लो और सही तरीके से आगे बढ़ो। वेल्थ फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। दोस्तों, अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? कई गरीब मानते हैं कि अमीर लोगों के कारण ही वे गरीब हैं। याद रखो, आपको जो भी चाहिए, शायद अच्छी कार या सुंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो आप उसकी तारीफ करना शुरू करना होगा। उनसे ईर्ष्या मत करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको आशीर्वाद दो, उनको प्यार करो। वेल्थ फाइल नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं। दोस्तों, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ संबंध रखते हैं। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आपको गरुड़ के साथ उड़ना है तो बत्तख के साथ तैरना बंद करना होगा। दोस्तों, टी हार्व एकर यहां 2 सलाह देते हैं। नकारात्मक लोगों को बदलने की
या उनको उससे बाहर निकालने की कोशिश कभी भी ना करे, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना बेस्ट देना। दोस्तों, याद रखें कि सब कुछ न कुछ कारण से होता है। हाँ, हमेशा सकारात्मक रहना, अपने आसपास के लोगों के लिए जागरूक रहना और नकारात्मक स्थितियों में भी अपना अच्छा करना, ये सब मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। वेल्थ फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा प्रचार करते हैं। कोई भी सेवा, प्रोडक्ट, इनका उत्साह से प्रचार करते हैं। अपने सेवा और प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करना हमेशा बड़ी बात होती है, मगर प्रचार नहीं करना सफलता की राह में बहुत बड़ी बाधा है। गरीब लोगों को यह अच्छी नहीं लगती। शायद उनको कोई बुरा अनुभव मिला हो या जबरदन उनको कोई चीज बेचकर चला गया हो। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद को फुल पैशन और उत्साह के साथ प्रमोट करना होगा। आपके पास जो भी ऑफर करने के लिए हो उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप जुनूनी नहीं हो तो आप जो ऑफर कर रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं है। वेल्थ फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। दोस्तों, हर सफलता का रहस्य समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि हमें इतना बड़ा बनना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। दोस्तों, गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग जाते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे खुद समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। दोस्तों, आप जितना अपने आप पर काम करोगे उतना ही आपको कम मुश्किलें आएंगी। वेल्थ फाइल नंबर 10। अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं, गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। दोस्तों, आपको जीवन में जो भी चाहिए उसे पाने के लिए हमेशा तैयार रहे। अगर आप कहोगे कि मैं काबिल हूं तो आप रहोगे, और अगर आप कहोगे कि मैं काबिल नहीं हूं तो आप काबिल नहीं रहोगे। आपको हर समय काबिल रखकर जीवन में पूर्ण वित्तीय क्षमता हासिल करनी है और अमीर लोगों की तरह उत्कृष्ट प्राप्त करनी है। दोस्तों, यह एक सलाह है। फायदा या नुकसान के बारे में बातें करना बंद करो। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए काम करना शुरू करो। दोस्तों, टी हार्वेकर कहते हैं कि लेना और देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं हो तो जो आपको देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। वेल्थ फाइल नंबर 11। अमीर लोग परिणाम के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं, गरीब लोग समय के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाते हैं। वे अपने खुद के मालिक होते हैं। अमीर लोग प्रॉफिट के प्रतिशत या कमीशन पर काम करते हैं। पैसों की दुनिया में पुरस्कार हमेशा जोखिम के अनुपात में मिलते हैं। अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधे। ज्यादातर करोड़पति लोग अपने खुद के बिजनेस से ही अमीर बने हैं। अब हमें सोचना है कि अपने काम के परिणाम के आधार पर पैसा कैसे मिले। वेल्थ फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी ऐसे सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह ऐसे सोचते हैं। दोस्तों, अमीर लोग सोचते हैं कि सब चीजें ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं तो आपको वो सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। पैसा आजादी लाते हैं। पैसे आपको वो नहीं बनाते जो आप पहले से ही हो। आप खुश रह सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। आप दोनों चुन सकते हैं क्योंकि जिंदगी भरपूर है। वेल्थ फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के भारी अंतर को समझते हैं। दोस्तों, नेटवर्थ मतलब स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश। दोस्तों, नेटवर्थ के ये 4 तत्व हैं। नंबर 1, आमदनी। आपको अपने काम के लिए वेतन, सैलरी मिलती है जिस पर गरीब लोग का फोकस होता है। नंबर 2, बचत। पार्किंसन लॉ का मतलब होता है आय और खर्च सीधे अनुपात में बढ़ते हैं, इसलिए आय अकेले कभी वेल्थ सृजन नहीं कर सकती। नंबर 3, निवेश। अमीर लोग बचत कर धन को निवेश करते हैं, गरीब लोग बचत नहीं करते या फिर बचत करते हैं पर निवेश नहीं करते हैं। नंबर 4,
सरलीकरण छोटा कारक है जो पैसे को बचाने का और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के बारे में है। वेल्थ फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। दोस्तों, अमीर लोग गरीब लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी पैसों को लेकर थोड़ी अलग और सपोर्टिव आदतें होती हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। वेल्थ फाइल नंबर 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए बहुत मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों, हमारा एक ही सिद्धांत है, $1 की मंथली सैलरी के बदले $1 का काम अमीर लोग एक दिन में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वह स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वह दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं, पैसे से काम करवाते हैं। अमीर लोग हर पैसे को बीज की तरह देखते हैं, जिस बीज को बोकर वो करोड़ों पैसे कमाते हैं। दोस्तों, अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने पैसे का निवेश कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत न करनी पड़े। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। दोस्तों, अमीर बनना हमेशा आसान नहीं होता, मगर आप हमेशा आसान काम करने के लिए तैयार हैं तो जिंदगी मुश्किल हो सकती है। अगर आप मुश्किल काम करने में इच्छुक हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। गरीब लोग जीवन में मुश्किल भरे रास्ते पर जाना नहीं चाहते, वह डर के कारण काम नहीं करते हैं। जब आप मुश्किल भरे रास्ते पर चलते हैं तो आप विकास कर सकेंगे। जिसका आपको डर लगता है उसी का हमें अभ्यास करना चाहिए। लेखक ने यह कंफर्ट जोन और वेल्थ जोन के बारे में जानकारी दी है जो आपको सीखने को मिलेगी। लेखक ये भी सिखाते हैं कि डर, शंका, चिंता, सुविधा, कष्ट, मूड न होने पर भी कैसे काम करें। ऑथर की एक और मशहूर पंक्ति है, आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते। सही होने से ऑथर का मतलब है सोचने और जीने के अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहना। दुर्भाग्य से यही वे तरीके हैं जो आपको वहां तक लाए हैं जहां आप इस समय हैं। ये तरीके सुख पर भी लागू होता है। आप सही हो सकते हैं या आप सुखी हो सकते हैं। टी हार्व एकर द्वारा सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड धन और सफलता के प्रति किसी की मानसिकता को बदलने के लिए एक प्रेरक और प्रैक्टिकल गाइड है। दोस्तों, हमने 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बात की है जिन्हें अपनाकर आप भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।